हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो दैट यू ऑल आर वेल। सो हम आ गए आज फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए करते हैं ट्राई वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी, कि ये जैसा सर्किट दिखाई दे रहा है, ये बैटरी है, इस सर्किट को कितना करंट देगी। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस के लिए मैंने बता रखा है कि आप लोग क्या करो कि करंट की डायरेक्शन चला लो। जैसे करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हमने सपोज करो कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चला ली कि करंट है वो ऐसे जा रहा था, करंट के पास में दो रास्ते आए, डिवाइड हो गया, यहाँ पर कुछ अलग चला गया I1 और यहाँ पर कुछ अलग चला गया I2। फिर यहाँ पर जैसे ही दो रास्ते आए उसके पास में, यहाँ पर चला गया I3 और यहाँ पर चला गया I4। यानी कि इन दोनों के पास में कैसा डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, तो किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले मैं इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कर रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेसिप्रोकल करके इंडिविजुअल का क्या कर देते हैं, हम सम कर देते हैं। 1/Rp इक्वल टू कितना, 1/2 प्लस 1/6। कितना आ गया ये, यहां से हमने 6 एलसीएम ले लिया, कितना 3 + 1 4। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 6/4, यानी कि मैं बोल दूं 3/2 ओम। कितनी आ गई 3/2 ओम। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके एक नया रेजिस्टेंस बना लेंगे। और वो मैंने ऐसे बना लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नया रेजिस्टेंस बन गया 3/2, यानी कि मैं बोल दूं इसको 1.5 ओम का। फिर यहां पर देखो, अगर करंट I1 चला तो इसके पास में भी कितना पहुंचा, I1 पहुंचा। दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड, यानी कि 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर सीरीज में क्या होगा भाई, डायरेक्ट ऐड। डायरेक्ट ऐड कर दिया, यानी कि 1.5 प्लस 1.5, तो कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो हमने दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बना लिया, कितने ओम का, 3 ओम का। फिर करंट यहां से आई चला था, इस साइड गया I1 और यहाँ पर I2। दोनों के पास में डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, तो दोनों किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके सम, यानी कि रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सम कर दिया 1/3 प्लस 1/3। इसका उल्टा भी करना है, यानी कि आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 ओम। ठीक है। फिर हमें तो करंट चाहिए, कितनी वोल्ट की बैटरी है, V इक्वल टू कितना दे रखा है 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस आ गया इसका, नेट रेजिस्टेंस 1.5 ओम, या फिर इसी को मैं बोल दूं 3/2 ओम। करंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है 6 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 क्या चला गया ऊपर, 3 से कैंसिल आउट कर दिया 2, कितना आ गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर सेल आर यूज्ड टू लाइट सिमिलर बल्ब्स इन द सर्किट बिलो। जैसे कि आप ये 3 सर्किट देख रहे हैं, इसमें हमने सिमिलर सेल्स का यूज किया गया है और सिमिलर बल्ब्स का यूज किया गया है इसमें। तो ये पूछ रहा है कि विच लैम्प इज ब्राइटेस्ट एंड विच इज डिमेस्ट। तो हम ये बात करेंगे कि जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिमेस्ट होगा। तो यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस हमें कहां पर मिलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो सबसे लोवेस्ट है उससे भी हमें क्या मिलेगा, कम। और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि जो सबसे ज्यादा है उससे भी हमें क्या मिलता है, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम बोलेंगे कि सबसे जो डीमेस्ट है वो तो कौन सा होगा, आर होगा। अब डीमेस्ट आर इसमें है। फिर अगर हम बात करने लग जाए किसकी, ब्राइटेस्ट की, तो देखो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। नेट रेजिस्टेंस कम, तो क्या होगा, ब्राइटेस्ट। तो ब्राइटेस्ट कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसके लिए, बी आ जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 4 आइडेंटिकल बल्ब ईच रेटेड 100 watt 220 volt are connected across a battery as shown in a figure. The total electrical power consumed by the bulb is, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 4 आइडेंटिकल्स। आइडेंटिकल्स का मतलब होता है सेम, यानी कि ये जितना
रेजिस्टेंस का होगा, वाला उतने ही रेजिस्टेंस का, ये होगा उतने ही रेजिस्टेंस का, ये होगा उतने ही रेजिस्टेंस का, ये होगा। हमने कनेक्ट कर दी इस फिगर के अंदर जैसा दिखाई दे रहा है, और 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अक्रॉस या सेल या बैटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि जो पावर है इस सर्किट की, पावर कितनी होगी। तो पावर के फॉर्मूले सुनो। तो पहले पावर होता है एक तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम, एक पावर होता है P इक्वल टू वी आई, एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अब हम इसमें कौन सा यूज करेंगे। तो अगर हम बात करने लग जाएं कि हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाला यूज करें या फिर हम क्या करें, पहले नेट रेजिस्टेंस निकालें इस सर्किट का। तो पहले तो हमें हर एक लैंप का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हर एक लैंप के रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले देखो P इक्वल टू क्या दे रखा है, अभी पावर दे रखी है 100 वाट। तो यहां से पोटेंशियल कितना गया होगा भाई, मैं बोल रहा हूं 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट है तो हर एक का क्या निकाल रहे हैं हम भाई, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला उठा लिया ये वाला, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या आ गया, यहां से हमने बोल दिया R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई में P, और पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना दे रखा है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में पावर कितनी 100, कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 22 का स्क्वायर 484 ओम। यानी कि जो हर एक रेजिस्टेंस है, हर एक जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम, 22 का स्क्वायर है जो कि। अब कैसे कनेक्ट कर रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी बात। अब हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों तो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, साफ साफ नजर आ रहा है, और ये फिर उसके क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन तीनों को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके लिए हमने देखा कि इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल में जोड़ना है 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन 484। अब क्या कर दूंगा, नेट रेजिस्टेंस 484 और डिवाइडेड बाई 3 ओम। ये तो इन तीनों का आया, इसका क्या करना है सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर दो। तो नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया इस सर्किट का 484 प्लस में 484 डिवाइडेड बाई 3। हमने यहाँ पर क्या ले लिया 3 एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 जा 12 2 1 8 3 जा 24 25 2 फिर 12 और 2 कितना हो गया 14 प्लस में 484 कितना आ गया, अभी इसको ऐड करूंगा 4 और 2 6 8 और 5 13 1 4 और 4 8 और 1 9 और 1 डिवाइडेड बाई 3 ओम। ये क्या आ गया हमारे पास में नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब नेट रेजिस्टेंस है, हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला कौन सा होगा भाई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर 220 मल्टीप्लाई 220 और अपॉन के अंदर क्या भाई नेट रेजिस्टेंस 1936 और डिवाइडेड बाई 3 क्या चला गया ऊपर चला गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसकी पावर है वो कितनी आ जाएगी 75 वाट आ जाएगी, और जो कि ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आइडेंटिकल लैंप्स ऑफ रेजिस्टेंस 2200 ohm each are connected to a 220 volt line as shown in figure, then the reading of ammeter will be। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कुछ लैंप्स थे और हर एक का रेजिस्टेंस है वो 2200 ओम है, उसको हमने क्या कर दिया ऐसे पैरेलल में अरेंज कर दिया, और ये जो एमीटर है ये हमने 2 के बाद में लगा रखा है। अब इस जो एमीटर की है वो रीडिंग क्या होगी, तो पहले मैं बोल रहा हूं कि हर एक के पास में करंट कितना जाएगा। तो उसके लिए हमने किया भाई पोटेंशियल हमारे पास में 220 वोल्ट और हमारे पास में रेजिस्टेंस है कितना 2200 ओम का। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी V अपॉन आर, आई इक्वल टू पोटेंशियल कितना 220 डिवाइडेड बाई कितना 2200, 0 से 0 कैंसिल, 22 से कैंसिल आउट कर दिया, इसको कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि हर एक का रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 1/10 एम्पियर। अब हमें एमीटर की रीडिंग शो करनी है, बहुत सारे बच्चे इसको देख करके टिक कर देंगे, लेकिन क्या करना है अभी एमीटर की रीडिंग। अब अगर हम बात करने लग जाएं ये सारे के सारे देखो यहां से करंट चला, यहां पर कुछ चला गया, कुछ यहां पर चला गया, उसके बाद में एमीटर की रीडिंग आएगी। यानी कि जो बाकी का बचा हुआ उसके लिए बाकी कितने बचे हुए 5, तो इसको क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो एमीटर की रीडिंग आनी है वो कितनी आनी है 5/10 एम्पियर आनी है।
और जो 5/10 है वो कौन से भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। वैसे आंसर इसका कितना आएगा, करंट एमीटर की रेटिंग आएगी वो आएगी 5/10 एम्पियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको नजर आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ओन दिवाली मिस्टर अंकित, ये तो मेरा ही नाम आ गया, wants to light his house with a number of 10 volt or 10 watt 220 volt bulb in parallel combination. If the house circuit has a fuse of 5 ampere, then what is the maximum number of such bulbs he can use if he is not using any other electrical application in the circuit? यानी कि इसने ये बताया कि अंकित है वो बल्ब है वो कनेक्ट करना चाहता है, और किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करना चाहता है, और जो हर एक बल्ब है उसकी पावर होगी वो होगी 10 वाट होगी और 220 वोल्ट होगी, लेकिन उसमें से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, वो जा सकता है 5 एम्पियर उस सर्किट में से। जैसे सपोज करो कि भाई मैंने बहुत सारे ये बल्ब लगा दिए, बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस ही है, मैंने अन नंबर ऑफ क्या लगा दिए भाई, बल्ब्स लगा लिए, ऐसे उसकी संख्या निकालनी है, यानी कि कितने होंगे वो। अब इस सर्किट में अगर हम क्या करें भाई, कनेक्ट करें, तो इस सर्किट में से टोटल करंट है वो कितना फ्लो होगा, वो टोटल करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। 5 एम्पियर से ज्यादा गया तो वो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी पावर दे रखी है, पावर है इसकी 10 वाट, पैरेलल में क्या जाएगी भाई, वोल्टेज सेम जाएगी, यानी कि 220 वोल्ट जाएगी। तो मैं क्या करूं, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, P = V²/R, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो यहां से हमने R की वैल्यू निकाल ली, R = क्या होगा, V²/P, यानी कि 220 × 220, और अपॉन के अंदर पावर कितनी इसकी 10, इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 4840 ओम आ गया, 22 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। अब ऐसे कितने बल्ब लगाऊं ताकि इसमें से करंट इतना पास थ्रू हो, वोल्टेज तो है हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में करंट है कितना 5 एम्पियर, और वोल्टेज है कितनी, वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालने बैठ जाऊं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V = क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V = IR, आर की वैल्यू हो जाएगी V/I, V पोटेंशियल कितना 220, और अपॉन में करंट कितना 5, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 4 जा और फिर 5 4 जा, यानी कि जो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो कितना होना चाहिए 44 ओम होना चाहिए, जबकि एक का कितना है इतना। तो अब हमने क्या कर दिया अभी 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है, ऐसे हमने क्या ले लिया भाई n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए। अब हर एक का रेजिस्टेंस इतना है तो इसको क्या कर दूं सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दूं, और नेट कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए, 1/44 इक्वल टू में n इंटू में 1 में क्या 4840। अब यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं 4840 डिवाइडेड बाई 44, इसको उस साइड ले गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 11010, यानी कि 110 बल्ब्स ऐसे लगाएंगे तब जो उसकी जो उसके अंदर से सर्किट में से करंट होगा वो कितना होगा 5 एम्पियर का होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सेम एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा 10th क्लास में। ये जो अभी मैं पोर्शन करवा रहा हूँ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये चल रहा है बेसिक पोर्शन, और इसके लिए आप 10th वाले भी पढ़ सकते हैं और 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। 12th का तो ये समझो आप बेसिक है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आगे चल करके बहुत सारा ऐसे रहस्यमय कंटेंट लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहें। तो यहाँ पर अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल लैंप यूजेस एनर्जी एट रेट ऑफ 48 वाट ऑन ए 12 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू द लैंप इन 2 सेकेंड, यानी कि बोल रहा है कि लैंप में से 2 सेकंड में से कितना करंट है वो क्या हो जाएगा पास थ्रू हो जाएगा। तो उसके लिए देखो इसने क्या दिया भाई एनर्जी की रेट, एनर्जी की रेट का मतलब क्या होता है पावर, P = वर्क अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी की रेट भी तो क्या है पावर ही है, और आगे यूनिट में लगा रखी है वाट, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 वाट हो जाएगी, कितनी होगी 48 वाट।
वोल्टेज दे रखी है हमारे पास में, वोल्टेज कितनी है अभी हमारे पास में 12 वोल्ट है, ठीक है। निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। यानी कि मैं यहां से क्या निकाल लूं, करंट निकाल लूं, क्या निकाल लूं, करंट। तो करंट कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन के अंदर V, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज 48 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 फोर जा 48, यानी कि 4 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू के अंदर टी। करंट कितना भाई 4 एम्पियर, टाइम कितना 2, यानी कितना आ गया 8 कूलम आ गया, 8 कूलम यानी कि 0.8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो जो सुपर कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं, पहले वो सुनो कि होते कौन से हैं, यानी कि जो 0 केल्विन की टेम्परेचर के ऊपर भी, यानी कि 0 केल्विन है वो बहुत ही माइनस में टेम्परेचर चला गया, उसमें भी करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। या फिर बोलते हैं जिनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो या फिर जीरो रेजिस्टेंस हो 0 केल्विन के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है या फिर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, वो हमें बहुत ही ज्यादा, या फिर हम बोल दें यहाँ पर कितनी मिलेगी हमें, इनफाइनाइट मिलेगी। किसी किसी बुक में ये भी दिया मिलेगा वेरी लार्ज, आप कर सकते हो, लेकिन हम अगर एक्चुअली जाएं तो क्या होगा कि जो सुपर कंडक्टर्स है उसकी कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आगे करते हैं चलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि आप कभी जब संडे को घर पे रहते हो और बहुत घंटों घंटों तक आप टीवी देखते हो, तो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि अरे इस टीवी को बंद कर दे, अदरवाइज ये गर्म हो करके और जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि वहां पर करंट के फ्लो से हीट प्रोड्यूस हुई है, और वो हीट प्रोड्यूस हुई है वो सबसे पहले जूल्स ने बताई थी, और उसने अपना ला दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर मैं इसी को बोल दूँ H इक्वल टू वी आई टी, या फिर मैं इसी को ये भी अरेंज करके बोल सकता हूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आर। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ H इक्वल टू वी स्क्वायर आर और इंटू के अंदर टी। ये 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ। अब ये 3 फॉर्मूले कब होंगे, जब देखो इसमें तो पोटेंशियल नहीं है तब हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम यूज कर सकते हैं कब भाई, जब रेजिस्टेंस ना हो, और इसको कब यूज कर सकते हैं, जब क्या ना हो, करंट ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ हीटिंग इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा किया गया था, वो जूल्स के द्वारा दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिकल हीटर कन्वर्ट 1 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एवरी सेकेंड विद 100% एफिशिएंसी, द पावर प्रोड्यूस्ड इज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी क्या होता है वो सुनो पहले। तो एफिशिएंसी होता है अभी, इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट। जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने बाइक में 1 लीटर है वो तेल डाला, वो हमने इनपुट दिया उसको, अब वो हमें क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल करके दे रही है, वो है क्या उसकी आउटपुट। तो इसको हम एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं। हम किसी भी चीज की क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक आप लोग +1 में पढ़ोगे कि जो सेडी कार्नोट है, या आपने पढ़ लिया होगा, सेडी कार्नोट एक कार्नोट साइकिल बनाई थी और उसकी एफिशिएंसी उसने बोल दी थी 100% एफिशिएंसी। लेकिन आज तक कोई ऐसी भी डिवाइस नहीं बनी है जिसकी एफिशिएंसी है वो क्या है, वो 100% हो। जैसे हमने यहाँ पर 100% एफिशिएंसी ले ली, यानी कि उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 100%। साथ में क्या दे रखा है, उसने बोल रखा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर कन्वर्ट्स, यानी कि उसने क्या दे दिया भाई कि इनपुट पावर दे दी, और वो इनपुट पावर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, इनपुट पावर दे दी, ऐसे बोल रहा हूं इनपुट, और वो कितनी दे दी 1 किलो जूल दे दिया। आउटपुट पावर निकालनी है, यानी कि निट्टा एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर है वो क्या हो जाएगी भाई, निट्टा मल्टीप्लाई में क्या, इनपुट पावर, और निट्टा कितना 100%,
परसेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई 1 किलो, किलो को हम क्या कर दें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आउटपुट पावर आई वो कितनी आई 1000 वाट आई। अब इस 1000 वाट को मैं क्या कर दूं किलोवाट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 किलो वाट, 1000 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हीटर कोयल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज नाउ यूज्ड इन द हीटर, द हीट जनरेट विल नाउ बी। अब हीट है वो कितनी जनरेट होगी, जैसे सपोज करो कि हीटर के लिए हम एक वायर का यूज करते हैं, वो वायर वो हमने क्या कर दी भाई बीच से कट कर दी, और बीच से कट करने के बाद में क्या होगा पहले इसकी लेंथ कितनी थी भाई एल थी, अब पहले रेजिस्टेंस कितना था आर, अब क्या होगा अभी लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर। लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया का क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा चौथा होता है नेचर ऑफ ए मटेरियल यूज। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो अब हमने क्या किया भाई कि इसकी लेंथ को क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया हाफ। अगर हम ये फॉर्मूला लगाने लग जाए h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहां से दिखाई दे रहा है हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस हाफ तो क्या होगा हीट भी क्या हो जाएगी हाफ, बल्कि ऐसा क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका हम कैसे करेंगे और इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हम इसमें से इसका यूज करेंगे किसका h इक्वल टू आई स्क्वायर आर का, h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी का, h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी का। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने क्या कर दिया इसको हाफ कर दिया तो जो करंट है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, अब करंट के ऊपर इफेक्ट आएगा तो करंट का चेंजमेंट तो हमने इस क्वेश्चन में निकाला ही नहीं, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं कि हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके रेजिस्टेंस के, जैसा कि इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या कर लिया हीट रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया था, रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2, तो क्या चला जाएगा हीट इज ट्वाइस, यानी कि यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, जो हीट जनरेटेड है वो कितनी हो जाएगी अब डबल हो जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कौन सा डबल, ऑप्शन नंबर ए। ये तो कुछ क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ है वो किसने दिए थे फैराडे ने दिए थे, फैराडे ने अपने 2 लॉ दिए थे माइकल फैराडे ने। तो वो जो लॉ है वो आप 12th में पढ़ेंगे, और 12th में कौन सी यूनिट में 4th नंबर यूनिट में अल्टरनेटिंग करंट वाले यूनिट में, उसको लिए हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, और टाइम के रहते रहते हम आगे वहां तक पहुंच भी जाएंगे शायद। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, अब देखो कि 2 टाइप के करंट है, एक तो कौन से अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो वेव की फॉर्म में चलता हो, और एक बोलते हैं डायरेक्ट करंट जो ऐसे चलेगा, तो ऐसे रियल में उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा हमें, लेकिन हम क्या बना रहे हैं उसका ग्राफ ऐसे डायरेक्ट करंट सीधा बिल्कुल, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ टाइम के साथ साथ में चेंज नहीं हो रहा है, और एक टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। जो इंडिया के अंदर अल्टरनेटिंग करंट आता है कितना 220 वोल्ट, इतनी वोल्टेज की आती है सप्लाई ईएमएफ। तो अब हमें पता है कि पहला जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है एसी करंट पासेज थ्रू डीसी एमीटर, कि जो डीसी एमीटर लगा है उससे डायरेक्ट पास थ्रू होकर के चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एसी चेंज डायरेक्शन, कि एसी है वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द कंप्लीट साइकिल इज 0। जैसे हम 12th में उस अल्टरनेटिंग यूनिट वाले में हम ये भी निकालते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो हम ओवर एंड हाफ साइकिल है वो एवरेज वैल्यू निकालते हैं करंट की, हम पूरी साइकिल के लिए निकालते नहीं, पूरी साइकिल के लिए निकालने लग जाएंगे तो ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग करंट की है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट है ये तो हो गई, फिर हमारा जो ऑप्शन है वो नंबर 3 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और तब तक आप पढ़ें, और पढ़ना है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज कंपटीशन है, और कंपटीशन में अगर आप एक एक दिन भी वेस्ट कर रहे हो या एक एक मिनट भी वेस्ट कर रहे हो, एक एक घंटा वेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको बहुत पीछे लेकर के चले जाएगा। इसलिए मेरी राय ये है कि आप पढ़ें, जितना भी पढ़ें मन लगा करके पढ़ें, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, चाहे आप 30 मिनट पढ़ो, लेकिन क्या करो, मन लगा करके पढ़ो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 18 एरा। थैंक यू।